ओलीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एट्थ क्लास मेंस्ट्रुएशन। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोज़ है उसमें हमने सॉल्व कर लिया है चैप्टर 8 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं हमने सॉल्व कर ली है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, चैप्टर 9 है ये, और 9.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम सॉल्व करेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया हो गया या स्क्वायर का एरिया हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो अगर आपको इनके फॉर्मूलाज याद हैं, इनके एरिया के जो भी फॉर्मूलाज याद हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन देखिए, आपको इस एक्सरसाइज में आपको 2-3 टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग आपको हर एक्सरसाइज में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको करना कहाँ से होता है, पहले क्वेश्चन से ही आपको क्या निकालना होता है कि आपको करना क्या है। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, अगर आपको सम पैरेलल साइड दी हुई है और हाइट अगर दी हुई है तो आप इजीली क्या करेंगे, आप एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि चाहिए क्या, हमें पैरेलल साइड चाहिए और हमें हाइट चाहिए। अगर वो दी हुई हैं तो आप इजीली क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पैरेलल साइड नहीं दी हुई हो, एक आपको पैरेलल साइड दी हुई हो और आपको हाइट दी हुई हो और आपको कहें कि आप एरिया निकालिए, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया हो गया, एक हो गया, देन पैरेलल साइड हो गई, 2 चीज़ें हो गई, देन हाइट 3 चीज़ें हो गई। 3 में से एक मिसिंग होगा। जब एक मिसिंग होता है तो आप एक को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पैरेलल साइड यहाँ पर मिसिंग होगी तो आपको एरिया दिया हुआ होगा। ठीक है, एरिया दिया हुआ होगा, पैरेलल साइड एक मिसिंग होगी और आपको हाइट दी हुई होगी, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको हाइट नहीं दी हुई हो, आपको दोनों पैरेलल साइड दी हुई हो, एरिया दिया हुआ हो, तो आप हाइट निकाल सकते हैं। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। पहला कि आपको पैरेलल साइड भी दी हुई होंगी, हाइट दी हुई होंगी, आपको सिर्फ एरिया निकालना होगा। तो ये सबसे इजी तरीका होता है, इजी क्वेश्चन होता है उसको निकालना। दूसरा क्या होता है कि आपको एरिया तो दिया हुआ होगा, या तो आपको पैरेलल साइड नहीं दी हुई होगी या आपको हाइट नहीं दी हुई होगी। तो एक तरीका ये होता है, क्वेश्चन का टाइप ये होता है। तीसरा जो टाइप होता है वो ये होता है कि आपको ना तो एरिया दिया हुआ होता है एंड आपको पैरेलल साइड भी नहीं दी हुई होती है या हाइट नहीं दी हुई होती है। अब 2 चीज़ें मिसिंग है। 2 चीज़ें जब मिसिंग होती है तो क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में से ही और हिंट दिए हुए होते हैं, उन हिंट्स को यूज करके आपको ये सब निकालने होंगे। ठीक है, हाइट या पैरेलल साइड जो भी मिसिंग होगा वो हिंट यूज करके, वो हिंट जरूर दिए हुए होंगे, तो वो हिंट यूज करके हमें या तो पैरेलल साइड जो कि मिसिंग है, जो भी मिसिंग होगा हाइट और पैरेलल साइड में, वो हम निकालेंगे। और जब हमारे पास दोनों पैरेलल साइड आ जाएंगी और हाइट आ जाएगी तो हम एरिया अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये टाइप्स बताए हैं, तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैंने आपको क्वेश्चंस के टाइप बता दिए हैं, इनके अलावा और कोई टाइप नहीं होता है। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। क्या है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स ये हैं और उसकी हाइट ये है और आप हमें एरिया बताइए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझना है और फिर उसमें से फाइंड आउट करना है हमें कि एरिया पूछा जा रहा है, पैरेलल साइड पूछी जा रही है या हाइट पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा 3 चीज़ें होंगी, 3 में से एक मिसिंग होगी। ठीक है, तो हम एक को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक टेबल है, उसका जो सरफेस है वो कैसा है, ट्रेपेजियम जैसा है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स, एक पेयर क्या होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड। इसका एरिया में फाइंड आउट करना है, जिसकी पैरेलल साइड्स की हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, ये 1 मीटर है और ये क्या है 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। अब फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें पैरेलल साइड चाहिए होती हैं और परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पर दोनों अवेलेबल है, तो हमारे लिए ये इजी होगा। फॉर्मूला लगाएंगे और हम आंसर निकालेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ट्रेपेजियम क्या है 1 मीटर है, लेंथ ऑफ सेकंड साइड इज इक्वल टू 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 0.8। ये सब हमें दिए हुए थे और ये आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देन आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। देन 1/2, दोनों पैरेलल साइड का सम करेंगे, यहाँ पर 1 और एक क्या है 1.2 है, देन मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 0.8।
यहाँ पर तब दोनों को से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, और जब 2 से इसको जब कट करेंगे तो 1.1 हो जाएगा, और 1.1 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम बाउंड्री निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं तो अगर ये मीटर में है तो हमारा, अगर ये पेरीमीटर होता तो मीटर हमारा आंसर ठीक था, लेकिन आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो ये आप भूलना नहीं, ठीक है। ये आंसर हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा था कि एरिया ऑलरेडी दिया हुआ होगा तो या तो उसकी परपेंडिकुलर साइड मिसिंग होगी या उसकी हाइट मिसिंग होगी। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें मिसिंग क्या है। एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। अब हमें दो पैरेलल साइड में, एक पैरेलल साइड की हमें लेंथ दी हुई है, एक पैरेलल साइड की लेंथ हमें नहीं दी हुई है, एंड इट्स हाइट ऑलरेडी हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हाइट दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो मैंने कहा था एक चीज़ मिसिंग होगी और यहाँ पर मिसिंग क्या है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। अब करना क्या होगा, इसको करने का तरीका एक बार देख लीजिए। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको इसी तरीके से करना है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम सब जो गिवन है वो सब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। लेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड बी एक्स, ठीक है, हमें कुछ तो मानना पड़ेगा लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, लेट द लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड बी एक्स। देन हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम क्या है 4 सेंटीमीटर है। जो फॉर्मूला के लिए चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है और फॉर्मूला के लिए जो चाहिए वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, और इसके अलावा हमें फॉर्मूला में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया है। अब फॉर्मूला हमें लिखना है, फॉर्मूला ये होता है। एरिया ऑलरेडी हमें दिया हुआ था वो भी हमें लिखना है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पर लिखना है, तो एरिया क्या दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो जब हमें एरिया दिया हुआ है, इससे एरिया ही आएगा ना हमारा, तो एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ तो एरिया हम इधर लिख सकते हैं। देन इक्वल टू हम ये सब लिख सकते हैं। तो एरिया मैंने यहाँ पर लिखा जो दिया हुआ था नीचे, देन इक्वल टू और 1/2 मल्टीप्लाई बाई tan। पैरेलल साइड का सम करना है तो एक tan है और दूसरी क्या है हमारे पास x है, तो मैंने प्लस किया, एंड हाइट मैंने लिखी 4। यहाँ पर क्या है 34 सेंटीमीटर। देन इक्वल टू 2 से जब इसको यहाँ आप देखेंगे मैंने 4 को डिवाइड किया तो 2 हो गया। देन 10 प्लस एक्स एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 20 प्लस 2x। देन 2x को इधर लेके आएंगे, एंड ये 20 जब 34 से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14 हो गया है। एंड आप देखेंगे x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारी लेंथ क्या होगी, द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD, ठीक है। एक ABCD एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम उसकी क्या है शेप है, और लेंथ ऑफ द फेंस और उसके फेंस की जो है उसकी ABCD क्या है यहाँ पर 120। ये टोटल क्या है, फेंसिंग कह सकते हैं इसको, बाउंड्री कह सकते हैं और पेरीमीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है 120 मीटर है। इफ़ BC, ठीक है, BC यहाँ पर 48 मीटर है। देन CD दिया हुआ है 17 मीटर है। देन AD दिया हुआ है 40 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज़ परपेंडिकुलर, और ये AB क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो जो भी चीज़ें हमें दी हुई होती है, ठीक है, जो भी मेजरमेंट दिए हुए होते हैं हमें वो हिंट होते हैं हमारे लिए, तो वही मेजरमेंट्स हमें यूज करके क्या करना होता है। ये ट्रेपेजियम है, इसके फॉर्मूला के लिए जो हमें चाहिए, जो मेजरमेंट हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, हमें पैरेलल साइड्स का माप चाहिए होता है, और हमें क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, तीनों मेजरमेंट हमें चाहिए। वो हमारे पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये जितने भी हिंट दिए हुए हैं उनके थ्रू, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैरेलल साइड्स की हमें क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो और इसके परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास इसकी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर AB परपेंडिकुलर हाइट है और ये हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए, और ये हमारे पास है नहीं। तो हमें करना क्या है, अब मैंने कहा था कि आपके पास एरिया भी नहीं होगा
और एरिया होने के साथ साथ आपके पास कोई ना कोई चीज़ें मिसिंग होगी और उसको फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब अगर एरिया निकाले तो पहले ज़रूरी है कि हमारे पास हाइट भी होनी चाहिए और पैरेलल साइड्स का माप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरेलल साइड का माप तो है लेकिन हाइट नहीं है। अब हाइट हमें ये जो हिंट दिए हुए हैं उनके थ्रू हमें ये हाइट निकालेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है ट्राइंगल OCD। ठीक है, OCD ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों है, क्योंकि जब अगर ये पैरेलल साइड्स हैं और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के, मैं आपको फर्स्ट तरीका ये बता रही हूँ, दूसरा मेथड आगे आपको मिलेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बताया आपको क्योंकि AD और BC क्या है यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ओके, देन तो बाई पाइथागोरियन फॉर्मूला, ठीक है, बाई पाइथागोरियन थ्योरम क्या होगा, ये CD स्क्वायर किसके होगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो CD कितना है यहाँ पर 17 है, 17 स्क्वायर हो गया। देन OC कैसे आएगा, OC आएगा BC में से जब हम BO निकालेंगे। ठीक है, तो BO यहाँ पर क्या है, इसके इक्वल होगा, तो ये है 40, तो मैंने BC माइनस AD। ठीक है, BC में से जब AD निकाल देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, OC बच जाएगा। तो यहाँ पर 48 में से 40 निकालेंगे। देन OD स्क्वायर, तो OD ये है, OD हमारे पास 15 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या किया हुआ है, यहाँ पर 17 है, देन ये 8 स्क्वायर हो गया प्लस OD स्क्वायर। OD हमारे पास क्या है नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे OD स्क्वायर ऐसे हो गया, 17 का जब स्क्वायर किया तो 289 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये 64 हो गया। OD स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। OD इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ आके क्या रूट बन गया है, तो 225 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है। अब OD हमारे पास क्या आ गया है, 15 आ गया है और हमें चाहिए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही ये होगी। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम ये फॉर्मूला यूज करके इसका पैरेलल जो ये ट्रेपेजियम है उसका हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। देन यहाँ पर लिखना है आपको, प्रॉपरली आपको आंसर देना है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 40 मीटर है, राइट। अदर साइड की लेंथ क्या है, 48 मीटर एंड हाइट हमने अभी निकाली है जो कि क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला में जितने अपने मेजरमेंट चाहिए वो हमारे पास सब अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड किया 88 आया, 2 से डिवाइड किया 44 आया, 44 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 660 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आपके मेजरमेंट्स का जो भी यूनिट है अगर वो मीटर में है तो आपको मीटर स्क्वायर लिखना है। इसको दूसरा तरीका क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमें 120 दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें 120 दिया हुआ है ऑलरेडी कि उसकी बाउंड्री कितनी है 120, जो कि हमने फर्स्ट फॉर्मूला में यूज नहीं करी है। तो हमें क्योंकि 120 दिया हुआ है तो बेटर तरीका आपका क्या होगा, जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि उसमें 120 जो हमें दिया हुआ है मेजरमेंट वो यूज होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट फॉर्मूला में यूज नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 120 मीटर है। अब हमें ट्रेपेजियम की 3 साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ था, ठीक है, और एक साइड का नहीं दिया हुआ था, और अगर पेरीमीटर दिया हुआ था हम 4th साइड का जो दिया हुआ नहीं था उसका हम मेजरमेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD, ये क्या है, ट्रेपेजियम की ऑल साइड्स हैं, इज इक्वल टू 120, ये दिया हुआ है। देन हमें AD दिया हुआ है 40 है, AB हमें दिया हुआ नहीं है जो कि परपेंडिकुलर हाइट है उसकी, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है। देन 48 है BC और CD कितना है 17, ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। देन इज इक्वल टू 120, अब AB क्या हो गया 120 और ये तीनों जाके इधर प्लस होके इनको प्लस किया तो 105 आया, और इधर जाके माइनस में होगा तो ये आ गया 15 मीटर, ठीक है। फर्स्ट मेथड में भी हमारा आंसर 15 मीटर आया था। अब क्योंकि AB की हाइट ऑफ ट्रेपेजियम आ गई है, ये 15 आ गया है, तो सेम जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, वो सब करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है। अगर मैं एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, वीडियो भी लंबा होगा। इट्स बेटर कि हम छोटे छोटे वीडियोस बना ले, तो मैं 1 to 3 ही इसमें मैं सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 7 तक उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।